क्या करवाया? राजीव करवाया। बड़ी मूर्ति लोगों को लगी यार, क्या हो गया? बेचारा एक तो लगा। हमें समझ में इतना तो आ रहा है प्रोग्राम क्या हो रहा है, तू क्या कर रहा, क्या कर लेगा? तो फिर उड़ क्या गया यहाँ, उड़ क्या गया क्या यहाँ? और क्या लगता है तो नहीं है तो भैया हटवा दे, फिर कब हट जाएगा? देखो अभी नहीं हटेगा तो बात कर रहे हो करते हो भैया क्या फोन दिया अभी बैठा रही अभी इसी वक्त अभी ले रहे मूर्ति ले वो भी बैठेगा यहाँ। कौन सी मूर्ति ला रहे हो? जो भी मूर्ति लाएंगे हम भी बैठे हाँ तो खड़े रहो। ले रहे घर में मूर्ति है अब करेगा तुम लोग ले मूर्ति वो भी बैठा। ये किसी के घर की नहीं है, कोई बात नहीं इसी का पंद्रह को मूर्ति बैठेगा। ये हमें पता था ये छल हो रहा तो फिर हम नहीं करते। जाओ तुम लेके आओ ना यार, वीडियो बनाओ, छोड़ो इनकी वीडियो बनेगी सामान बाद में आएगा। ट्रेन दे भी वीडियो बनने लेके आओ ना यार, उनको पता लेके आओ, उनको मत डालो, मेरे को बंद करवा दे, बंद करवाने के लिए लेके आओ तुम लेके आओ। अब वीडियो बनने वीडियो बन रही है। तुम आज इनकी वीडियो बनाएंगे सही वाली, रुक जा इनकी वीडियो बनाएंगे सही वाली। जाओ तुम वो लेके आओ, जाओ। कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जिस तरीके से नारियों का अपमान होता था हमारे भारतवर्ष के अंदर, यदि उसका बिगुल किसी ने फूका तो इसने एक बाबा साहब का ही देन है जो उन्होंने इतना बड़ा उत्कृष्ट काम किए हैं। और ये दलित शब्द जो जिस तरीके से लिया जाता था लोग अछूत के रूप में मानते थे, और उन्होंने जब उनको सबसे पहले छुआ कि हमें क्यों ऐसा किया गया है, और वास्तव में उस चीज़ को लेकर के उन्होंने दलित शब्द कोई है ही नहीं, हम सब एक भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी बन करके इसको जो है ना उजागर करें। और जो ये छोटे छोटे बातों को लेकर के अभी भी देख रहे हैं, यहाँ भी जहाँ हम करें हमारे समाज के अंदर भी तो जाते होते हैं, ये हमारे सोच का अभाव है। हमने सबको यही कहे हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, ये कोई खास लोगों का कोई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये हमारा नारियों के ऊपर काम किया, दलितों के ऊपर काम किया, और उन्होंने आज अछूत शब्द को जो है ना संविधान से जो है ना साफ तौर पर में हटाने के लिए उन्होंने पूरी जोर ताकत की। और उसको यदि मिसाल लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिन्होंने उच्च शिक्षा ली नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ठीक है। शिक्षित बनोगे तभी आप देश का विकास कर सकते हो। अब जब वो जो शिक्षा ही नहीं ग्रहण की उन्होंने, तो वो देश का विकास कैसे करेंगे, ठीक है। और संघर्ष, इस पार्क को कई लोगों ने घेरने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि यहाँ पे मूर्ति लगा दिया जाए तो शायद ये पार्क बच जाए। और जो लोग विरोधी हैं, जो लोग झगड़ा यहाँ करते हैं, उन्हीं की प्लान है इस पार्क को घेरने के लिए। अच्छा हाँ, और उसके बाद हम लोग अभी इनके ऊपर 76 को धमकियाँ मिली कि तुम लोग ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे लड़कों को यहाँ फंसा देंगे, वहाँ फंसा देंगे। हमारा जो सामने तो दिखावा ये देते हैं कि हम बाबा साहब के चरणों में नमन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, मगर पीठ पीछे जो है छुरा घोंटते हैं वो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं DVN न्यूज। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी प्रतिमा जो है आज यहां पर लगाई भी गई है, पहले भी एक हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिली, आप लोगों को समझने को मिली। आज ये पूरी जो जनता जो है यहां पर एकत्रित होकर के आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति पर फूलों के साथ में और मालाओं के साथ में जो है उनका ये आप ये कह सकते हैं कि इनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो आज इन्होंने हमें जो हक दिया, जो इन्होंने आज उस कानून को दिया, जिस कानून के दायरे में रह करके, संविधान के अंदर में रह करके हम लोगों ने अपना जो आगे की जो जनजीवनी जो दशा होती है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए इनके संविधान से ही आगे चलते आए हैं। और आज हमारे भारतवर्ष का जो कानून है वो इन्हीं के संविधानों पर चल रहा है, इन्हीं के लिखे हुए संविधानों पर चल रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? शंभुनाथ ठाकुर। शंभुनाथ जी, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और जयंती के जो पूरे भारतवर्ष के अंदर में मनाया जा रहा है, यही नहीं, भारत में ही नहीं, तमाम जो देश हैं उसके अंदर में भी मनाया जा रहा है। आज क्या कहना चाहेंगे आप अपने देशवासियों को? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पर मैं जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 85 जो वेस्ट पटेल नगर मंडल है उसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और ख़ास तौर पर मैं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो शीर्ष लीडर हैं, हमारा जो प्रदेश स्तरीय है, राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है, सब जगह आज भारतवर्ष के हर बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि हर बूथों पर हम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि करेंगे। और जोरों शोरों से हमारा जो है ना कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता रहेगा और हर बूथों पर में चल रहा है। जैसा कि हम खुद अपने वेस्ट पटेल नगर मंडल में लगभग जो है 6 जगह, ये 6ठा जगह है और हर जगह प्रतिमा पर पुष्पांजलि है। कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर मैं इस मंडल में देख रहा हूँ कि बाबा साहब की जो प्रेरणा है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो हमें समस्त भारतवासी को दिशा निर्देश दिए हैं कि उन्होंने जिस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़कर वहाँ पर में जो दलितों की जो हालात होती थी हमारे भारतवर्ष के अंदर, जिस तरीके से नारियों का अपमान होता था हमारे भारतवर्ष के अंदर, यदि उसका बिगुल किसी ने फूका तो इतने एक बाबा साहब का ही देन है जो उन्होंने इतना बड़ा उत्कृष्ट काम किए हैं। और उनका हम लोग सत नमन करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जितने दिन रहे, कम उम्र में जाते जाते उनको ये लगा, नहीं तो पहले के समय में ये दलित शब्द जो जिस तरीके से लिया जाता था लोग अछूत के रूप में मानते थे, और उन्होंने जब उनको सबसे पहले छुआ कि हमें क्यों ऐसा किया गया है और वास्तव में उस चीज़ को लेकर के उन्होंने एक ऐसा साधना प्राप्त की, इतनी डिग्रियां हासिल की, सबसे आगे बढ़े, वो था कौन? तो दलित, एक दलित को लेकर के आगे आए। उसी में अगर कई जगह आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं दलित लोगों को लेकर के समाज के अंदर एक घृणा टाइप का एक ऐसा हो जाता है और कहीं ना कहीं वो विवादित रूप ले लेता है। इसके बारे में क्या कहेंगे और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की विवाद को लेकर के आगे बढ़ाते हैं? देखिए, ये हमारा सोच की कमी है। मैं बार बार हर जगह अपने स्पीच में आज भी मैं कहता रहा हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर, इनकी जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने दलित शब्द अपने आप को कह करके किससे लड़ा और कहां तक लेकर के आया। आज के समय में उसी चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने समूल नष्ट करना चाह रहा है कि हम कोई भी किसी भी तरीके की दलित शब्द कोई है ही नहीं, हम सब एक भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी बन करके इसको जो है ना उजागर करें। और जो ये छोटे छोटे बातों को लेकर के अभी भी देख रहे हैं, यहाँ भी जहाँ हम करें हैं, हमारे समाज के अंदर भी तो ज़्यादा होते हैं, ये हमारे सोच का अभाव है। हमने सबको यही कहे हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, ये कोई खास लोगों का कोई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इतने कष्ट सह करके आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए, जो हमारे संविधान को ड्राफ्ट कर दिया, हमें इतना दिशा निर्देश दिया, नारियों के ऊपर काम किया, दलितों के ऊपर काम किया, और उन्होंने आज अछूत शब्द को जो है ना संविधान से जो है ना साफ तौर पर में हटाने के लिए उन्होंने पूरी जोर ताकत की। और उसको यदि मिसाल किया है तो मोदी जी ने साफ तौर पर कहे हैं कि कोई ये दलित शब्द बोलना ही गलत है और हमारे लिए सब बराबर है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए उन्होंने कहा है। यदि सबका साथ सबका विकास का नाम, मैं वही एक आपकी बात को रोकूंगा मैं, लेकिन फिर भी अभी भी समाज के अंदर में कहीं ना कहीं दलितों को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं
लगातार चलती आ रही है समाज के अंदर में, उन समाज के अंदर में इस तरीके की चर्चा करने वाले ऐसे लोग कौन होते होंगे जो इस तरीके की बातें रखते हैं? अब इसको नाम लूँगा तो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुरंत बात उठा दोगे, कहीं कुछ निकल जाएगा तो। इसलिए ये शब्द जो है, इस तरीके के जो विवाद खड़ा करने वाले हैं, हमें आपस में लड़ाने वाले हैं, हमें एक तो सबसे पहले गलत है कि हम अपने आप को दलित समझ करके हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे आपको सब तरह का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ने लिखने का है। आप भी यूपीएससी में जाओ, आप भी आईपीएस में जाओ, कहीं पर में किसी ने मना क्या? किस बात की अपने आप को दलित कहते हो? कौन कहते हो कि हम छोटे जात के हैं? आप अपना धर्म, हमारा स्वतंत्र धर्म प्रदाय है, आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानते हैं, इसके लिए सब स्वतंत्र है, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो शब्द आपने कहे हैं तो कुछ स्वार्थी तत्व, जो स्वार्थी तत्व अपना राजनीति सेकना चाह रहा है, वही दलित शब्द को प्रयोग करके हमारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भ्रमित करके, उनको जो है ना सोच का अभाव है, उनको ये नहीं प्रेरणा देते कि बाबा साहब ने किस तरीके से आज जो है ना 32 डिग्रियों का हासिल कर लिया, तुम भी 2-4 हासिल करके दिखा ना। लेकिन उसको भ्रमित करके अपने राजनीति सेक रहा है। वो लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं, वो लोग हमें आपस में समाज को तोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई किसी भी, हम घृणा करते हैं उन लोगों से जो स्वार्थवश बाबा साहब को भी बदनाम कर रहे हैं। दलित 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 क्या होता है? दलित, इनने दलित के नाम को तो सीधे समूल नष्ट कर दिया, दिखा दिया कि जिसमें दम है वो सबसे आगे बढ़ेगा। एक समान अधिकार देने वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो कि आप लोगों ने देखा कि उस संविधान के हिसाब से आज सभी को एक बराबर जीने का हक इन्होंने दिया। हमारे साथ में एक मैम है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप इधर आ जाइएगा, आप यहीं रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति विद्यार्थी है। विद्यार्थी जी, आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से समाज के अंदर में एक वर्ग जो उसको अभी जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, जो कि दलित समाज जिसको बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको जो है लोग अपने दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं, देख भी रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस तरीके से आज जो संविधान जिन्होंने हमें पूरा लिख करके दिया, जिन्होंने एक बराबर आज़ादी जीने के लिए पूरा रखा और महिलाओं को भी उन्होंने पूरा हक दिया, पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन फिर भी जो है लोग इस चीज़ को नहीं समझते और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को सेकने के आड़ के अंदर में इनके नाम को उपयोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरा, जो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिन्होंने उच्च शिक्षा ली ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ठीक है, शिक्षित बनोगे तभी आप देश का विकास कर सकते हो। जब वो जो शिक्षा ही नहीं ग्रहण की उन्होंने, तो वो देश का विकास कैसे करेंगे? ठीक है, और संघर्ष करो। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए आप संघर्ष नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और संगठित रहोगे, जब तक आप एक साथ रहकर देश को, समाज को नहीं जोड़ोगे, तब तक आप देश का विकास नहीं कर सकते। और जो इस तबके के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को बंद करें और देश के विकास के लिए अपना जो भी संघर्ष है वो देश के विकास के लिए लगाएं। महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है एक पिछड़ा वर्ग के अंदर में जाना जाता है, उनको एक दलित समाज को जब पिछड़ा वर्ग में जब जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे देहात के अंदर में हो चाहे शहर के अंदर में हो, लोग फिर भी जो है उन लोगों के घर पे जो है वो पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पानी नहीं पीता। वो पहले का जमाना था तो कि छुआछूत करते थे, क्योंकि जब हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, अभी तक देखा नहीं, लेकिन सुनने में अभी भी आ रहा है। सुनने में आया। मैं अभी तक जहाँ तक गई हूँ, मैंने कभी, हम खा पी के सभी इकट्ठे होकर आए हैं, सब कुछ खाया है, पिया। और मैं खुद दलित हूँ, मैं आपको बताऊँ। और वो ठाकुर जी मेरे घर बैठ के खाना पीकर आया। तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि लोग आजकल ऐसे करते हैं। और जो गांव में अगर इस तरह की व्यवस्था होता है तो वो बिल्कुल भी नकार्य है, अच्छी बात नहीं है, और ना ही वो करे तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके अंदर में शिक्षा का अभाव भी है। जब उच्च शिक्षा नहीं ले पाते या शिक्षा नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं इसका अभाव लोगों के बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब तक शिक्षा बिल्कुल, अगर और बिल्कुल उनको शिक्षा उच्च मिलनी चाहिए हर क्षेत्र में, हर गाँव में। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं। और आजकल जो मैं एक पार्टी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जहाँ पर आजकल मोदी जी ने, हमारी सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर रखी है, ऐसे स्कूल खोले हैं, शिक्षा लोगों को मिल रही है। और खासकर महिलाओं के लिए जितना काम चल रहा है ना, मैं नहीं मानती कि आज से पहले कभी चला होगा। उनको अच्छी उच्च शिक्षा भी ग्रहण की जा रही है और अच्छे काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी शौचालय, जो पहले कभी नहीं सोचा था, किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि एक महिला जो कि रात को
जब लाइटें बंद हो जाती है तब वो जाती थी शौच करने के लिए। ऐसी सोच कौन रख सकता है? और आज वो हर घर में शौचालय है। ठीक है ना, तो ये शिक्षा ही है जिसके कारण से आज महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं तो उससे पहले आप देखिए कितने क्राइम होते थे। ठीक है ना, तो महिलाएं आगे बढ़ रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है और आगे भी अच्छा होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अतीक जी भी बने हुए हैं, अतीक जी से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अतीक जी, सबसे पहले तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की जो है वो जयंती है, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बहन जी और जितने यहाँ के हमारे देशवासी हैं, बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात, अभी जो कल्चर की बात हो रही है, अभी भी कुछ समाज में ऐसा है कि जो दलित समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें अपने देश के अंदर ख़त्म हो जाए तो आदमी फोकस करना चाहिए, देश में आगे बढ़े, बच्चे को शिक्षा सब कुछ पढ़ा, तो ये सब जो भावना है दिमाग में लोगों कीड़े हैं ये निकल जाए, जो इससे देश आगे बढ़े और सारे लोगों को, सब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। और दलित समाज को भी सोचना चाहिए, बच्चे को, या दलित समाज हो, कोई भी समाज हो, सबको, अगर बच्चे, बाबा साहब ने क्या कहा था, मेन चीज़ शिक्षा, पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। चलिए, ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद अयूब इदरीसी नाम है मेरा। मैं पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ मुस्लिम इदरीसी महासभा से। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महान जो उनके कर्तव्य रहे हैं उसका मैं सलाम करता हूँ। और बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें कही है, जैसे उन्होंने कही कि किताब को अपना कलम अपना हथियार बनाइए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ। और यही हमारे लिए वो है, संविधान के रचयिता हैं, इनके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा संविधान लाए देश में। अपने नवयुवकों के बारे में, वो नशे वगैरह के अंदर में जा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उसके विषय में यही है कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जितनी भी वो दी, बहुत सारे उन्होंने आरक्षण वो किए और शिक्षा के लिए कहा। उस बाबा साहब के सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो वो अच्छे ही उस पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आप बताइए, आज बाबा साहब जी का जो जयंती है और क्या कहेंगे देशवासियों को? बस हमें बहुत खुशी है, बाबा साहब का जन्मदिन है, इसीलिए भाई सबके धन्यवाद करता हूँ। बस चलिए, आप लोगों ने सबकी बातें सुनी, सबका विचार आप लोगों ने सुना, और हाँ बोलिए। यहाँ पे जो भी है सर, तो बड़ी मूर्ति लगी, अभी कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था। कुछ लोग विवाद करते हैं कि यहाँ में मूर्ति अभी छोटी लगी हुई है, छोटे बड़ी लगाओ जब भी इतराज करते हैं। तो ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के खिलाफ इतना कर रहे हैं, अगर मूर्ति बड़ी लगा दो तो इनको दिक्कत होती है, जो दूसरे विरोधी लोग हैं। और आज भी कुछ लोगों ने आके, हम लोगों ने सब सारा अपना दलित समाज सारे लोग मिलके बाबा साहब का मूर्ति लगाई गई, उस पर विवाद करने लगे, गुड्डी जी वगैरह। अच्छा। तो नरेश जी आके लगा के गए थे यहाँ पे, स्थापित करके स्वागत करके बाबा साहब का। वही सब इन लोग को दिक्कत पता नहीं क्या है कि मूर्ति अगर बड़ी लगती है, हम लोग कह रहे हैं इसमें थोड़ा बड़ी मूर्ति लगे, ठीक है, उसके लिए भी दिक्कत इन लोगों को। तो ऐसी दिक्कत ही पता नहीं क्यों, इन मीडिया के थ्रू आप इसको आगे बढ़ाइए। आप, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमेशा आते भी हो, आपका चैनल भी ठीक है, आवाज़ उठाते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं, मैं इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या? अनामिका जी, बताइए आज क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से भी बताया गया कि आज सुबह जो है वो मूर्ति की स्थापना, बड़ी मूर्ति की करी गई है, हाँ बताइए। मोबाइल तो बड़े बाबा साहब का मूर्ति लाए थे, बैठाए थे, खुशी मनाए थे। वो पार्टी वाले आए थे, वो अपने हाथ में जो उनके क्या मीना है, अपने हाथ पे समझ कर थे, बोले बेटा कोई बात नहीं, मैं बैठा, जो कोई दिक्कत परेशानी को तो हमारे क्या फोन आप कर देना। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब का दिन है तो उसमें थोड़ा लोचा कर दी, गुड्डी ने बोल दी सारी बात, वहाँ पे झगड़ा हो गई थी, तो बैठा को बेचारी कुछ कर नहीं पाई, प्रसादी बांटी, बस धीरे से चली गई। बोली कोई बात, कोई दिक्कत हो तो हमें तो फोन करना। उनके साथ में मैं मूर्ति बैठाई हूँ, उनके साथ में रही थी, उनके साथ में मूर्ति बैठाई थी, मूर्ति मैं भी लाई थी, मूर्ति मेरे घर वाले ला के बैठक साथ में बैठा है। अभी का विवाद जो है वो खत्म हो चुका, मतलब बैठ गई मूर्ति, कोई दिक्कत बैठ गई। अब कोई चाहे वो लोग उखाड़ के फेंक दे, जो मंत्र को उसको ऊपर है। मैं तो बोलती, वो बोल के गई कि कोई बात नहीं, उखाड़ेंगे तो उसको झिलेंगे। चलिए, हमारे साथ में एक चाची जी भी हैं, जरा इनसे भी बात करी जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, कैसा लग रहा है आज बाबा साहब जी का जो है वो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को?
शुभकामनाएं देना चाहती तो हूँ। समाज के अंदर में बाबा जी की मूर्ति को लेकर के अभी सुबेरे भी विवाद चल रहा था और अभी जो है विवाद मतलब रुक चुका है और मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है और बड़ी मूर्ति भी लग चुकी है। और क्या कहना चाहेंगे सभी समाज के लोगों को कि इस तरीके का क्या विवाद अच्छा लगता है जो बाबा साहब? विवाद तो अच्छा नहीं रहता है कि ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए है, क्योंकि जब बाबा साहब सबको सम्मान दिए हैं तो एक साथ रहना चाहिए सबको, और मैं और कुछ नहीं करना चाहती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक चाचा जी भी है, मैं इनसे भी जरा बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार जी। महेंद्र जी, जिस तरीके से बाबा साहब जी की मूर्ति को लेकर के इतने विवादित बन जाता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो वो वीडियो भी हजारों लोगों ने देखी थी और आज जो है फिर इसी बात पे आज सुबह भी हुआ, लेकिन अभी जो है बाबा साहब जी की मूर्ति जो है स्थापित कर दी गई है। और इसको लेकर के और लोगों को क्या कहना चाहेंगे समाज के अंदर में कि क्या बाबा साहब जी की मूर्ति से किस जिन लोगों को इस तरीके की विवादित या कोई ऐसा करते हैं तो क्या क्या सोचते हैं आप? बाबा जी के आदर्शों पे चलना सबको प्रेरणा मिलती है, अच्छा भी लगता है, सब कुछ लगता है। हम लोग भी वही दिशा चेंज किए। इस पार्क को कई लोगों ने घेरने का प्रयास किया तो हम लोगों ने विचार बनाया कि यहाँ पे मूर्ति लगा दिया जाए तो शायद ये पार्क बच जाए। और जो लोग विरोधी हैं, जो लोग झगड़ा यहाँ करते हैं, उन्हीं की प्लान है इस पार्क को घेरने के लिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हम लोग अभी इनके ऊपर छत्तर लगाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने पुलिस केस कर दिया था जी। फिर वहाँ पे पुलिस गए थे, इनके बच्चे गए थे, लोगों को धमकियाँ मिली कि तुम लोग ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे लड़कों को यहाँ फंसा देंगे, वहाँ फंसा देंगे। हमारा जो दलित समाजों का जो था, कुछ लोग बिखर चुके हैं। तो एकजुट होना चाहिए जो कि समाज के अंदर में, क्योंकि बाबा साहब जी की मूर्ति जहाँ पे लग जाती है वहाँ पे सर्व समाज एक हो जाता है। ये कोई कहने के लिए सब संविधान ही यही है कि सबको एक रखा जाए, एकजुट करके रखा। मगर बाद में ये लोग अपनी गेम खेलते हैं जो हाँ अन्य जाति के लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो अपना कहीं ना कहीं ये गलत है। हाँ, सामने तो दिखावा ये देते हैं कि हम बाबा साहब के चरणों में नमन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, मगर पीठ पीछे जो है छुरा घोंटते हैं। वो यहाँ पे हम लोग पाया गाड़ रहे थे 4 की उन पर छाया कर दें। पिछली वीडियो पे मैंने करा था वो पिछली वीडियो पे। उस पर इन लोगों ने इतना पुलिस केस हुआ, इतना बवाल हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस ने धमकी दिया कि जैसे वैसी रहने दो, नहीं तो हम तो ले आके आप लोगों को जेल में सड़ा देंगे। अच्छा। या आप लोग सुलह कर लो। ये किसने धमकी दिया था आप लोगों को? पुलिस ने कहा। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि हम आपको जेल में सड़ा देंगे। हाँ, जेल में सड़ा देंगे, नहीं तो आप लोग अपना सुलह कर लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि विपक्ष का जो है पल्ला बहुत मजबूत है। अच्छा। हाँ, इसलिए पुलिस ने हमें ऐसा सुनाया। और पुलिस तो जानते हैं हमेशा पैसों वालों की सुनती है, जिसका रोब ज्यादा हो उसी की सुनती है। मतलब बाबा साहब जी के नाम पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ पैसे वाले की बात सुन। हाँ, बस ये ऐसी बात है। कुछ पुलिस वाले भी तो विद्रोही है इनके। चलिए, ये कौन सी जगह में पड़ता है? ये आनंद पर्वत थाना। आनंद पर्वत थाने पड़ता है। ये जगह कौन सी पड़ती है? ये पंजाबी बस्ती बलजीत नगर। हाँ, नियर पटेल नगर। और ये हम लोगों ने इसका अम्बेडकर पार्क के नाम से इस जगह का नाम रख दिया। जगह का नाम अम्बेडकर पार्क रख दिया। पहले से ही अम्बेडकर पार्क। हाँ जी, अम्बेडकर पार्क पहले से ही है। चलिए, आप लोगों ने सारी बात सुनी, सब लोगों का विचार भी सुना और किस तरीके से विवाद होने के बाद में जब आज मूर्ति की स्थापना भी हुई है, लेकिन फिर भी अभी ये मामला विवादित पर है। लोगों ने आकर के यहाँ पर जो है बाबा साहब जी की मूर्ति पे माला जो है वो चढ़ाई, फिर जो पुष्पों से जो है उनको जो है जन्म उत्सव उनका मनाया गया। जिस तरीके से आज ये सारे समाज जब एक हो जाता है, फिर भी उसके बाद में भी कहीं ना कहीं विवादित जो है ये विवादित बातें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं लोगों के साथ में ऐसी बातें हो जाती हैं। लोगों को सब सर्व समाज के अंदर में जब ऐसी बातें जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने का एक विषय है कि आखिर में जो संविधान के रचयिता हैं वही रचयिता जो हैं आज उनके नाम पर या उनकी मूर्ति को अगर कहीं लगाया जाता है तो वो एक विवाद बन करके रह जाता है। आखिर में इस विवाद को खत्म करना पड़ेगा, सर्व समाज को एक साथ में रहना पड़ेगा, सर्व समाज को एक साथ हो करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जाकर के बाबा साहब जी का संविधान जो है वो लागू रहेगा और संविधानों के हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।